नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान दिवस के अवसर पर जिला कारागार पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि। इस दौरान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के कक्ष में भी गए, जहां पर उन्होंने 4 महीने सजा काटी थी, जिसके संबंध में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि हर वर्ष अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान दिवस पर यहां आते हैं और उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी जाती है। यहाँ पर सरकार के द्वारा भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस बलिदान दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ जो देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी आहुति दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को आकर हर समय ऐसे शहीदों को नमन करना चाहिए। वास्तव में यही आज के देवता हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया है। इमरजेंसी के समय हम खुद 19 महीने इस जेल में रहे हैं। उस समय भी हम इस बैरक में आकर इन क्रांतिकारियों को याद किया करते थे कि यदि ऐसी स्थिति आई तो हम लोगों को भी इस रास्ते पर चलना होगा। उन्होंने कहा कि आज़ादी तो मिल चुकी है, लेकिन इस देश में गरीब दिखता है तो उनको सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि किस प्रकार से देश को आज़ादी मिली है। हम सबको मिल करके आज़ादी की रक्षा करनी चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, जिला जेल पर यहाँ पर प्रत्येक वर्ष ब्रजेश त्रिपाठी जी द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और समाज द्वारा आयोजित किया जाता है, सरकार के द्वारा भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो इस बलिदानी दिवस पर मैं श्रद्धा सुमन उन क्रांतिकारियों को जो इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी आहुति दिए आया हूँ। यहाँ उनका स्मारक है, उस स्मारक को देखा है, उनके चित्र पर माल्यार्पण किया है और मैं ये मान करके चलता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को आकर के हर समय ऐसे शहीदों को नमन करना चाहिए। वास्तव में यही आज इस देश के देवता है जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी आहुति दी थी। आप 19 महीने तक इस जेल में रहे, क्या कुछ था? इमरजेंसी लग गई थी, तो इमरजेंसी में आपातकाल जो देश में लगा था उसमें मुझे मीसा के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था और 19 महीने तक इसी जेल में रहा। उस समय भी इस बैरक में आकर करके इन क्रांतिकारियों को याद किया करता था। अनेक लोग थे, सभी लोग आकर करके देखा करते थे और इन क्रांतिकारियों के बलिदान से कहीं न कहीं कुछ न कुछ विषय लेकर करके कि अगर ऐसी स्थिति आई तो हम सभी लोगों को भी इस रास्ते पर चलना चाहिए। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को संदेश ये देना चाहेंगे कि इस देश में अब के आज़ादी तो मिल चुकी है, लेकिन आज़ादी के बाद इस देश में गरीबों को अगर उनको दिखता है तो उनको सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना चाहिए। उनको यह बताना चाहिए कि किस प्रकार से इस देश में जब आज़ादी मिल चुकी है तो उस आज़ादी की रक्षा किया जाए। भले ही हमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, फिर भी हम इस अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान दिवस के अवसर पर स्कूली बच्चों ने जिला कारागार पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में अध्यापिका मधुलिका सिंह ने बताया कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि हम बार बार ये चाहेंगे कि इस धरती पर जन्म लूं और अपनी देश की सेवा करूं और मैं हर बार मरना चाहूँगा और फिर जन्म लेना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से सीखना चाहिए कि उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी प्रेरणा को आहुति दे दी थी। आज के युवा को देश हित में कार्य करना चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अध्यापिका मधुलिका सिंह, लीला श्रीवास्तव व
छात्रा भूमि गोस्वानी ने कहा। ना था कि मैं बार बार चाहूँगा कि मैं इस धरती पे जन्म लूँ और मैं हर साल मैं जब भी जन्म लूँ अपने देश की सेवा करूँ और मैं हर बार मरना चाहूँगा और फिर जन्म लेना चाहूँगा। धन्यवाद। आज पुण्यतिथि पर क्या कहना चाहेंगे आज के युवाओं के लिए? आज के युवाओं के लिए अपने देश के लिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी से सीखना चाहिए कि क्या जज्बा था उनका अपने देश के लिए। शहीद होने के बाद भी वो चाहते थे कि मैं फिर भी जन्म लूं और फिर मैं शहीद हूं। तो ऐसा देश प्रेम का जज्बा होना चाहिए। मधुलिका सिंह, सेंट्रल एकेडमी। मैं बताना चाहूँगी कि हमारे स्कूल के बच्चे यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल जी की पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ पे पुष्पार्पण करने के लिए गोरखपुर जेल में पधारे हैं और आज उनकी पुण्यतिथि है 19 दिसंबर को। हर वर्ष की तरह हम लोग इस वर्ष भी उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने आए हैं। आज क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को? हम अपने भारतवासियों को ये संदेश देना चाहूँगी कि जिस प्रकार से पूर्व के हमारे नेता लोग अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देते चले आ रहे हैं, उसी प्रकार से आने वाले बच्चे भी अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को निर्वाह करते हुए सजग और एक सफल कदम उठाएं, जिससे कि किसी भी प्रकार के आतंकवादी हमारे देश पर आक्रमण करने का हिम्मत भी ना कर सके। जय हिंद। वो हमारे लिए बहुत खास हैं। इस जेल में ही उनको फांसी की सज़ा अंग्रेज़ों ने दी थी। यहाँ पे आके कैसा लगा? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। आज के दिन क्या हुआ? आज के दिन उनको अंग्रेज़ों ने फांसी की सज़ा दी थी और देश के लिए क्या किया था? उन्होंने देश को बचाया था अंग्रेज़ों से। वो बहुत अच्छे ही रहे हैं, सेनानी रहे हैं। क्या सीख मिलती है आज के? कि वो हमेशा कभी भी हार नहीं मानते थे। वो हमेशा सबके लिए वो रहे हैं, शिक्षा दिए हैं। मेरा नाम भूमि गोस्वामी है। हम शिवपूजा नेशनल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आयोजित महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चल रहे ललित कला महोत्सव का समापन हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने सभी विजय छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया, जिसके संबंध में महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया कि ये प्रतियोगिता जितनी भी होती है वो हमारे अंदर की प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए होती है, जिसको देखते हुए 15 तारीख से 19 तारीख तक यहाँ पर विभिन्न तरह की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न कॉलेज के छात्र व छात्राओं ने भाग लिया। ये बहुत सकारात्मक संदेश है। ये विद्यालय के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह का कार्यक्रम बच्चों में नया उत्साह भरते हैं और कुछ न कुछ सीख देते हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई व शुभकामना देता हूँ। आशा है कि ये बच्चे आगे चलकर देश का नाम रोशन करेंगे। इस अवसर पर महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के प्रबंधक मनकेश्वर पांडे सहित छात्र व छात्राएं उपस्थित रहे। देश अपना बहुत तेजी से बदलता जा रहा है और वर्तमान परिदृश्य में बहुत सी चीजें मेरे ध्यान में आती हैं। दो एक विवरण आपके समक्ष रखते हुए क्षमा चाहूंगा, क्योंकि बहुत लंबी बातें करने का कोई अवसर नहीं होता है ये, क्योंकि आप भी बहुत देर से इस कार्यक्रमों में बैठे होंगे। मैं आपको याद दिलाऊं कि 1965 जिस समय शायद विद्यालय के बच्चों का उस समय आपका जन्म नहीं हुआ, लेकिन अगर आप इतिहास में जाएं और जिन लोगों को इतिहास में इंटरेस्ट होगा वो जरूर इस घटना को जानते होंगे कि हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय थे और उस समय भारत और पाकिस्तान का एक युद्ध हुआ और हम बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया। और अभी पिछले हफ्ते जो है प्रदेश में गोरखपुर को पहला स्थान मिला इम्पैक्ट ऑफ मैरिज इवेंट इम्पैक्ट के मामले में, और सिटीजन एंगेजमेंट के मामले में भी प्रदेश में दूसरा स्थान मिला। तो ये सब आप सभी लोग लगे हुए हैं और आप सभी का सहयोग मिल रहा है और आप सभी किसी न किसी प्रेरणा से मिलकर किसी न किसी प्रेरणा को फॉलो करके आप इस स्थान को प्राप्त कर रहे हैं। यह है इनको सांत्वना पुरस्कार प्राप्त हुआ विशिष्ट वर्ग में। गोरखपुर के ऐश्वर्य चौरसिया और
सौम्या त्रिपाठी नहीं आए इनके लिए ताली बजाइए। दो लाइन लगेगी हम लोग के बगल में कुछ बच्चे खड़े उन दोनों को बैठाइए। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा, ये प्रतियोगिता जितनी भी होती है मैं वो हमारे अंदर जी से भी आग्रह कुछ न कुछ पॉजिटिवनेस, कुछ सकारात्मकता भरती है। तो ऐसे में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन जो ललित कला महोत्सव ये 15 तारीख से चल रहा था और आज ये समाप्त हो रहा है 19 तारीख को, मैं समझता हूँ कि एमजी डिग्री कॉलेज, एमजी इंटर कॉलेज, रामनारायण कन्या इंटर कॉलेज, ये सभी मिल के और लगभग आप 56 विद्यालयों ने इसमें केवल गोरखपुर ही नहीं बल्कि आसपास के ज़िलों के भी बच्चे यहाँ पर प्रतिभाग किया उन्होंने। और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा सकारात्मक संदेश है और ये विद्यालय के लिए ही नहीं बल्कि हमारे पूरे समाज के लिए इस तरह के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जितने भी आयोजन होते हैं, ये हमारे बच्चों में एक नया उत्साह भरते हैं और उनको कुछ न कुछ प्रेरणा देते हैं। अनुशासन हो, चाहे वो किस तरह से प्रतियोगिता को पार करना है, इन सब चीज़ों के लिए लगे रहते हैं। ऐसे बच्चों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूं जिन्होंने इसमें अच्छे परिणाम, उनके मन मुताबिक परिणाम रहे। और बाकी बच्चों से भी ये अनुरोध रहेगा कि आगे भी इन कार्यक्रमों में आप उत्साहपूर्वक भाग लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और अपना जीवन भी आगे उनका सफल हो। ऐसे राजकीय बौद्ध संग्रहालय के उप निदेशक यशवंत सिंह राठौर ने अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान दिवस के अवसर पर जिला कारागार पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इसके संबंध में उप निदेशक यशवंत सिंह राठौर ने बताया कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल इसी जिला कारागार में 4 महीने बंद रहे और फिर 4 महीने बाद उनको इसी जेल में फांसी दी गई। आज उनका बलिदान दिवस है। उनके बलिदान दिवस पर हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जिला कारागार में राजकीय बौद्ध संग्रहालय की तरफ से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के चित्र लगाए गए हैं जिससे कि जो लोग जेल में आए हैं वो उनके जान सकें कि अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड के महानायक थे, जिसकी प्रदर्शनी जेल में लगाई गई है। हम लोगों ने उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का प्रयास किया है। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए राजकीय बौद्ध संग्रहालय के उप निदेशक यशवंत सिंह राठौर ने कहा, नमस्कार। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी जहाँ 4 महीने कैद रहे और जहाँ पे उनका बलिदान हुआ, आज उनका बलिदान दिवस है और बलिदान दिवस पे सभी लोग उन्हें याद कर रहे हैं। राजकीय बौद्ध संग्रहालय ने भी एक यहाँ जो चित्र सृजित करवाए थे काकोरी से संबंधित और काकोरी घटना से संबंधित और उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों से संबंधित वो एक प्रदर्शनी यहाँ जहाँ पे जो कक्ष है, जो जेल है जिसमें उन्होंने समय व्यतीत किया अंतिम समय, वहाँ पर वो प्रदर्शनी प्रदर्शित है। लोग आके देख रहे हैं। एक सच्ची श्रद्धांजलि देने का प्रयास किया गया है कि इतने बलिदान के फलस्वरूप जो हमें आज़ादी मिली, हम शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान दिवस के अवसर पर जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक व पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने हवन कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। जिसके संबंध में जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक DK पांडे ने बताया कि हम लोग पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का बलिदान दिवस मना रहे हैं। वो कहा करते थे कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का बस यही निशान होगा, जो कि आज चरितार्थ हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे मेलों के द्वारा हजारों लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और उनके जीवन से प्रेरणा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस भावना से उन्होंने देश की आज़ादी के लिए प्राण न्यौछावर कर दिया था, हम लोग उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक DK पांडे, जेलर अरुण कुशवाहा ने कहा, आज अभी बलिदान दिवस मनाया गया है उनके पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का। तो ये जो एक कहावत कही गई थी कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज ये बात उन लोगों ने तो मतलब जब कही गई आज़ादी के समय में, आज वास्तव में चरितार्थ हो रही है। और इस ऐसे मेलों के द्वारा लाखों हजारों लोग जो है उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और उनके जीवन से प्रेरणा ले रहे हैं। तो बस मतलब थैंक यू। यही कि जिस भावना से उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने शरीर का प्राणों का न्यौछावर कर दिया, हम लोग उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए अपने देश को
आगे बढ़ाने के लिए, इस आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके काम करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज सुबह से ही पूरी जेल पर हर्षोल्लास का समय है। सुबह से ही 6 बजे से ही कार्यक्रम शुरू किए हैं। सबसे पहले ब्रजेश नारायण त्रिपाठी गुरु कृपा संस्थान की तरफ से आए, उन्होंने यहाँ शंख ध्वनि की, जेल के अधिकारी उपस्थित हुए, माल्यार्पण हुआ, उसके बाद पूजा अर्चना हुई और विभिन्न क्षेत्रों में काम शुरू हो गया। तब से लेके अब लगातार कार्यक्रम जारी हैं। पूरे लोग जो यहाँ आ रहे हैं उनके लिए खिचड़ी की व्यवस्था की गई है। पूरी कारागार में भी खिचड़ी की व्यवस्था की गई है। सभी बंदियों के लिए विशेष भोजन। गोरखपुर शहर को जाम से निजात दिलाने को लेकर एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद द्वारा सराहनीय पहल की जा रही है। आपको बता दें कि एसपी ट्रैफिक द्वारा पैदल गश्त के जरिए शहर के प्रमुख चौराहों पर जाम के कारणों का मुआयना करने के साथ साथ बाएं लेन को ट्रैफिक फ्री बनाए रखने के लिए चौराहों पर लगे यातायात पुलिसकर्मियों को निर्देशित भी किया गया है। एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद की अगुवाई में सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने की कवायद अभी भी जारी, लगातार अभियान चलाकर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त कराया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद ने कहा, यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हमारे सीनियर अधिकारी भी और हम लोग भी लगातार सड़कों पे इस संबंध में कार्य कर रहे हैं, दिशा निर्देश भी दे रहे हैं जो हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं। तो इसी का परिणाम रहा है कि कल सोमवार को भी कहीं पर भी जो है कि ट्रैफिक का दबाव भी देखने को नहीं मिला। ट्रैफिक स्मूथली तेज गति से निकलता रहा है। आपने भी देखा होगा, सब लोगों ने देखा है, मीडिया ने भी इस चीज को जो है कि हाईलाइट किया है अपने पेपर के माध्यम से, हर चीजों के माध्यम से। और उसी क्रम में आज भी मैं यहाँ गणेश चौराहे पर मौजूद हूँ और यहाँ की व्यवस्था देख रहा हूँ। यहाँ से फिर अभी काली मंदिर तिराहे पर भी देखेंगे, क्योंकि ट्रैफिक का दबाव अमूमन यहाँ ज्यादा रहता था, लेकिन कल मंडे को भी नहीं रहा है, चूँकि स्मूथली ट्रैफिक निकलता रहा। हमारे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और आज भी जो है कि व्यवस्था उसी तरह से कराई जाएगी जैसे कल सोमवार को कराई गई थी। कहीं पर जाम नहीं लगा, उस तरह से आज भी कहीं जाम लगने नहीं दिया जाएगा। ये व्यवस्था बरकरार रखने के लिए जनपदवासियों से क्या कहना चाहिए? व्यवस्था बरकरार रखने के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि यातायात नियमों का पालन करें। हमारे कर्मचारी जैसा दिशा निर्देश चलने के लिए दे रहे हैं चौराहों तिराहों पर, उसके अनुसार चलें। या ट्रैफिक सिग्नल से अगर चल रहा है जो चौराहा तिराहा, ट्रैफिक सिग्नल के अनुसार चलें और ट्रैफिक रूल्स को का वायलेशन कदापि न करें, अन्यथा आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है और आपके एक्सीडेंट का। मुख्यमंत्री के आदेश पर शहर को साफ, स्वच्छ, सुंदर बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को मंडलायुक्त अनिल ढीगरा, एडीजी जोन अखिल कुमार, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, एडीएम सिटी अंजनी कुमार व एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद समेत तमाम जिलाधिकारी मंगलवार को सड़क पर उतरकर अतिक्रमण किए हुए स्थानों को चिन्हित किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस संबंध में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को पूरी तरीके से हटाया जाएगा। इसके बावजूद अगर कोई दोबारा अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ जुर्माने के साथ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। जिले के आला अधिकारियों ने सड़क पर उतरकर अतिक्रमण किए गए स्थानों को चिन्हित किया है। लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि अगर दोबारा अतिक्रमण करते पाए गए तो ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, एडीजी सर, कमिश्नर सर, हमारे एसपी ट्रैफिक, एडीएम सिटी, सब लोगों के द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, शहर में अतिक्रमण और खासतौर पर साफ सफाई की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए निर्णय किया गया। शास्त्री चौक पे और हमारे बैंक रोड पे शास्त्री चौक पे जिन दुकानों ने आगे बढ़कर अपना कब्जा किया हुआ है उन सबको हटाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बांसपोड़ और जो अतिरिक्त सड़क पे जो कब्जा कर रखा है उसको हटाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, क्योंकि हम देखते हैं शहर में अतिक्रमण होने के कारण यातायात की जो आवागमन है काफी अवरुद्ध रहता है। साथ ही साथ गंदगी और स्वच्छता की जो कमी है वो देखने को मिलती है। तो न केवल अतिक्रमण बल्कि स्वच्छता का भी ध्यान रखें, इसके बाबत निर्देश प्राप्त हुए हैं। एडीजी सर, कमिश्नर साहब ने निरीक्षण भी किया है, उस पर नगर निगम प्रशासन और पुलिस प्रशासन मिलकर कार्रवाई करेंगे। तो लगातार कार्रवाई चलने के बावजूद भी लोग अतिक्रमण कर लेते हैं कार्रवाई के बाद। देखिए, लगातार कार्रवाई की जा रही है और लगातार आगे भी कार्रवाई करती रहेंगे। अगर पहली बार में जुर्माना कर रहे हैं, दूसरी बार में जब्तीकरण कर रहे हैं, फिर भी नहीं मानेंगे तो आपराधिक कृत्य में उनके विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। इसके पूर्व में देखा गया है बैंक रोड में जो भी बस खोले हैं हमेशा से हटाया गया है, लेकिन अगर फिर वो पूरा लगा लेते हैं। देखिए, इस बार कोशिश रहेगी कि फिर से रिकरेंस ना हो और अधिक से अधिक इनको सबको पुनर्निर्वासित किया जा चुका है।
और यहाँ पर इलीगल तरीके से एनफोर्समेंट करने वाले सबके विरुद्ध कार्रवाई। गोरखपुर में गोलघर के काली मंदिर से लेकर गणेश चौराहा, कचहरी चौराहा व शास्त्री चौक तक यातायात पुलिस ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और सड़क पर खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने 1019 वाहनों का चालान काटा और जुर्माना वसूला। आपको बता दें कि एसपी ट्रैफिक श्यामदेव बिंद की अगुवाई में अभियान चलाया गया। यातायात पुलिस द्वारा काली मंदिर से शास्त्री चौक सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों से अतिक्रमण हटवाया गया। साथ ही एसपी ट्रैफिक की अगुवाई में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 1019 वाहनों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। इस संबंध में गोरखपुर संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक श्यामदेव बिंद ने कहा, नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। गोलघर एरिया में काली मंदिर से गणेश चौराहा से कचहरी चौराहा तक अभियान चलाया गया है। जो लोग यहाँ रोड पर गाड़ियां पार्क कर रहे हैं, पार्किंग में नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध यातायात नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर नगर निगम की मल्टी लेवल पार्किंग है, उसके बावजूद भी जो लोग पार्किंग में ना खड़ा करके यहाँ जो है कि रोड पर खड़ा करके यातायात को बाधित कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी अभियान चलाया गया है। अब पिछले दिनों भी अभियान चलाया गया, तो अभियान आगे भी इस तरह से जारी रहेगा। लोगों को जब अवेयर भी किया जा रहा है कि अपनी गाड़ियों को पार्किंग पर ही निर्धारित पार्किंग पर ही करें। जी, अवेयरनेस के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को अलाउंस करके जो लाउड हेलर के माध्यम से ITMS के जो सिस्टम लगे हुए हैं उनके माध्यम से जो है कि लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि नगर निगम के गोलघर में मल्टी लेवल पार्किंग बनी हुई है, वहां पर खड़ी कर सकते हैं, या जो सिटी मॉल के सामने पार्किंग है नगर निगम की, वहां खड़ी कर सकते हैं। उसके बावजूद भी लोग जो है कि उल्लंघन कर रहे हैं और सड़कों पर खड़ा करके यातायात बाधित कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी। गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के टीबी यूनिट में वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक STS अमित नारायण मिश्रा ने 2 टीबी मरीजों को गोद लिया है। गोद लिए गए 2 वर्षीय बच्चे और 18 वर्षीय युवक को इलाज चलने तक उन्होंने सहयोग का संकल्प लिया। उनका कहना है कि हाल ही में पब्लिक प्राइवेट मिक्स समन्वयक और एक चिकित्सक द्वारा 3 टीबी मरीजों को गोद लिए जाने की जानकारी होने पर प्रेरित होकर उन्होंने भी मरीजों को अडॉप्ट करने का निर्णय लिया है। उन्होंने वो दोनों मरीजों के घर गए और उन्हें पोषण पोटली देने के साथ पूरे परिवार को सरकारी अस्पताल से मिलने वाली टीबी की दवा की महत्ता। सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई की अगुवाई में शहर में रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान शहर के सभी रैन बसेरों में ठहरे लोगों का सत्यापन किया गया। आपको बता दें कि ठंड के बढ़ते ही रैन बसेरों में जरूरतमंदों की भीड़ बढ़ जाती है। इस संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया गया। जरूरतमंदों को पुलिस द्वारा कंबल भी वितरण किए जाएंगे। साथ ही रैन बसेरों को अपना अड्डा बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार जनपद गोरखपुर के विभिन्न रैन बसेरे जिसमें काफी सर्दी बढ़ने के कारण उसमें ऐसे लोग ना रह रहे हो जो कि प्रोफेशनली जिन्होंने उसको वहाँ अपना अड्डा बना लिया हो, या फिर ऐसे लोग जिनको वास्तव में जरूरतमंदों को किसी चीज की आवश्यकता है। इस चीज को ध्यान रखने के लिए जनपद के विभिन्न SHOs द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में पड़ने वाले सभी रैन बसेरों का सत्यापन करवाया गया। वहाँ रहने वाले लोगों से उनकी कुशलक्षेम पूछी गई और उसी के बाद में अब जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा भी कंबल बंटवाने का और इस तरीके के तमाम कार्य हैं वो रैन बसेरों में करवाए जाएंगे। और यह भी एक हर्ष का विषय है कि इस प्रकार कोई भी व्यक्ति जो है वो रैन बसेरों में नहीं रह रहा है। जो व्यक्ति प्रोफेशनली वहाँ पे रैन बसेरों को एक अड्डा बना के